आप सभी को जय JMBD। मैं स्नेहा पटेल फ्रॉम प्रयागराज यूपी से। आज की इस जानदार शानदार और जबरदस्त जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एक बार फिर से आप सबसे बातचीत करने का ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है और इस सुनहरे अवसर के लिए हम अपने JMBD के आन बान शान मिस्टर ओम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज फिर से हमको ये मौका दिया है, जो कि पूरे इंडिया के जितने भी मेंबर हैं हर किसी को सर ट्रेंड कर रहे हैं, हर किसी को सिखा रहे हैं। और सर की जो ये सोच के बारे में मीटिंग चल रही है, सोच पे मीटिंग चल रही है सर की, जो 2-3 पार्ट में हुई अभी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सर बेहतरीन सोच वाली वॉशिंग मशीन में डालकर सबको धो रहे हैं। सर का हर एक शब्द बहुत ही जबरदस्त था। और वैसे भी ओम सर की हर कविता से एक नई सीख, नई सोच और नई एनर्जी मिलती है हम सभी लोगों को। और सर का हर मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। और आज साथियों मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा लम्हा आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि दद्दा जी को लेके है। मैं जैसे कि मैंने नेक्स्ट मीटिंग में बोला था कि दद्दा जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, तो वो तो मैंने मतलब दद्दा जी को देख के मुझे लगता था। अब जो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, अभी 1 से 2 हफ्ते हुए मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक दिन दद्दा जी की कॉल आई, उन्होंने उनके पास फोन किया था तो उनका फोन उठा नहीं। तो फिर दद्दा जी ने मेरे पास फोन किया और फिर पूछने लगे कि पापा का क्या हाल है। तो फिर मैंने बताया, फिर बाद में पापा से भी बात हुई। तो मुझे उस दिन ऐसा पता नहीं क्यों इतना बेहतरीन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इतने गजब के इंसान है वो, इतने बेहतरीन हाथों में हम लोगों का भविष्य है कि पूरे कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हुए इतने बिजी शेड्यूल में भी दद्दा जी ने इतना टाइम निकाला कि उन्होंने पापा के पास कॉल किया, जब नहीं उठी तो मेरे पास किया। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले भी कहती थी कि दद्दा जी की सोच जो है, जो दद्दा जी की थिंकिंग है, ये हम सबको बहुत आगे लेके जाएगी। मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है कि ऐसे ऐसे शख्सियत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम जहाँ पे अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं उसके ओनर ऐसे हैं कि मतलब वो इतना जबरदस्त लगता ही नहीं। दद्दा जी का जो सबके प्रति अपनापन है वो बहुत ही जबरदस्त है। एक फैमिली के जैसे सबका रहना होता है। और फिर वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में सबको सब सारे लीडरों का ध्यान देते हैं कि मतलब कौन क्या कैसे क्या कर रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। और मेरे पापा का, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो जयराम सर हैं, मिस्टर जयराम पटेल, वो मेरे पापा हैं। तो उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं अपनी JMBD बिजनेस का ABCD पूरा उन्हीं से सीख रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आई एम वेरी लकी, मान लीजिए मेरे को कि मतलब ऐसा चांस मेरे को मिला है, ये मौका मुझे मिला है कि जो हर किसी को नहीं मिलता। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है कि पावर क्या है, बीकर क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, बिलिंग कैसे करनी है, या किसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है जिससे उसका बिजनेस जल्दी बिल्ड हो सके। सारे सारे बेसिक पॉइंट जितने भी है, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख रखी है, पहले से भी आता था कि घर में होता था तो मुझे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पहले से भी आता था। पर अब तो जब पापा का सपोर्ट मिल रहा है तो और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं सीख रही हूँ। और एक ग्रेट अपलाइन के रूप में मेरे पापा मेरे को सारी चीजें यहाँ पे सिखा रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। और मुझको घर में भी बहुत सपोर्ट मिलता है। रमेश सर का मतलब एक ऐसा होता है कि अगर तबीयत भी खराब है, रमेश सर से बात हो जाए तो आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो जाती है, क्योंकि सर से बात करके इतनी एनर्जी मिलती है ना। तो मतलब सर ऐसी ऐसी बातों, ऐसी ऐसी चीजों को बताते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक शेयर करेंगे कि आप कर सकते हो। मतलब सर से बात करने पे ऐसा लगता है कि मतलब हम तो दुनिया इधर से उधर कर सकते हैं, ऐसी ताकत महसूस होती है। सर ऐसा महसूस करवाते हैं और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हम कर भी सकते हैं। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। मतलब लगता ही नहीं कि इतने सीनियर हैं, बिल्कुल फ्रेंडली बताते हैं। और
मैं सर के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। रमेश सर की तो मतलब बात ही एकदम अलग है। और सर तो जूम मीटिंग में एक नया रिकॉर्ड हर वीकली बना रहे हैं कि सर की मीटिंग जो है वो एक नए रिकॉर्ड से आ रही है। और पंकज सर भी एक इतने जबरदस्त लीडर होने के बावजूद लगातार फील्ड में दिख रहे हैं, लगातार उनकी मेहनत भी दिख रही है। तो सर, इन सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आजाद सर की अगर मैं बात करूं, जैसे आज मुझे पूरे 1 घंटे बोलने का मौका दिया गया, तो मैं पूरा पूरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी बातें हैं, मैं आज सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। तो आजाद सर की अगर मैं बात करूं, तो आजाद सर एक ऐसे पर्सन है कि मतलब आजाद सर से मेरी जब भी बात होती है, वैसे तो सर की मीटिंग हो या कोई भी मोमेंट हो तो सर कॉल कर लेते हैं, मैं भी कॉल कर लेती हूँ, तो बात होती है। तो आजाद सर हमेशा कहते हैं कि स्नेहा जी हम आपसे सीखते हैं, स्नेहा जी हम आपसे सीखते हैं। मैं कहती हूँ सर कहाँ आप और कहाँ हम। कहते नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो एक बहुत ही बेहतरीन और इतनी शालीनता होती है सर की बातों में कि लगता ही नहीं, मतलब पंजाब और प्रयागराज लगता है एक ही घर के दो सदस्य आपस में बात कर रहे हैं, इतना जबरदस्त लगता है। और मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर अमित सर, उनकी तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब पूरा अपना मैनेजमेंट देखने के साथ साथ, मतलब कोई भी कभी भी कॉल करता है सर, मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत सर से बात कर लेता है। तो सर सबको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और सर एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी और बहुत जबरदस्त अचीवमेंट सर ले चुके हैं यहाँ से, और बहुत बड़े धमाके के साथ आ भी रहे हैं सर एनिवर्सरी में। तो सर का एक अलग ही रुतबा है यहाँ पे। अगर मैं अपने महिला लीडरों में बात करूं, तो अलका मैम, जो कि ऑल टाइम फील्ड में रहती हैं और एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस उनसे भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं जब भी देखती हूँ ना अलका मैम को, तो ऐसा लगता है कि वो एक हाउसवाइफ होके कर सकते हैं, तो मतलब हम तो कर ही सकते हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनकी वॉइस बहुत जबरदस्त है, मतलब एकदम तगड़ी आवाज में जब भी मीटिंग करते हैं, एकदम तगड़ी आवाज में, बहुत अच्छा लगता है मैम। और आपकी मेहनत भी बहुत अच्छी है, और आप सबको इतना अच्छे से समझा रहे हो, आप एक जो टीम बना के रखे हो, ये हमारी जेएमबीडी को महिलाओं में एक नया मुकाम हासिल करवाएगी। और रानी मैम की तो बात ही अलग है, वो सबसे सीनियर पर्सन की महिला लीडर है हमारे यहाँ। और बहुत अच्छे से उन्होंने भी मीटिंग दिया था अगले बार, और उनकी भी मेहनत चल रही है, वो अभी फील्ड में है। और बहुत मतलब एकदम सर में और मैम में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कार वार अपना ड्राइव करके मस्त करते हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस मिलता है हमारे यहाँ पे महिला लीडरों से भी। सरोज मैम हो गए, भावना जी हैं, मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ, पर उनकी पिक्स आती है तो उनको जानती हूँ। तो बहुत सारी महिलाएं आ भी रही हैं उभर के, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग नहीं ले पाती हैं, और जो कार्यरत हैं फिर भी जूम मीटिंग नहीं ले पाती, तो उन सबको बोलती हूँ कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दशरथ माझी सर जो सीधी एमपी के हैं, जीएल पटेल सर हैं बंगाल से, मनोज बनर्जी सर ने कल मीटिंग दी थी, बहुत ही बेहतरीन। कल बात हो रही थी ऐसे घर में, तो पता चला कि कोई फर्स्ट बार मीटिंग सुन रहा था जो हमारी, तो उन्होंने कहा इतने बेहतरीन बेहतरीन लीडर आ रहे हैं इंडिया के हर कोने से, तो ये कंपनी तो बहुत जल्द रनअप में आ जाएगी इंडिया के टॉप 10 में, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लीडर यहाँ से निकल के आ रहे हैं। उन्होंने कल पहली मीटिंग यहाँ पे सुनी थी, और बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने मीटिंग भी दी थी। पंजाब से भी बहुत सारे हमारे सीनियर साथी हैं, बहुत सारे सीनियर सर हैं, वैसे तो मैं सबसे जूनियर हूँ। और गुजरात से हैं आनंद सर, सुरेश सर, बहुत सारे जितने भी सीनियर सर हैं, सब अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, और सबकी मीटिंग ना बहुत कमाल की होती है। मतलब अगर कोई सीखना चाहे ना, तो सारा का सारा जूम मीटिंग से ही सीख सकता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस और फील्ड करने का जितना भी अनुभव है, सब आके यहाँ पे शेयर करते हैं। तो हम एक एक पॉइंट अगर सीखना चाहे यहाँ से, तो सारी चीजें सीख सकते हैं। स्टार्टिंग की जूम मीटिंग को ले लिया जाए, और अब की तो पहले सर अकेले देते थे, ओम सर, और अभी सब लोग देते हैं, तो एक अलग ही मजा आता है जूम मीटिंग का लेने का, ये होता है कि आज किसकी है। और जेएमबीटी को मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अभी तो जेएमबीटी के लीडरों की स्टार्टिंग है,
और जब सब लोग एक सीनियर पर्सन होंगे, हम लोग एक सीनियर पर्सन जब बनेंगे, तब कैसा हंगामा यहाँ पे मचेगा। मतलब कि जैसे मोदी केयर में एक सुरेखा भार्गव है, उस तरीके से तो यहाँ पे हमारी जेएमबीडी में हजारों महिलाएं होंगी। जैसे एक सोनू शर्मा है, उस तरीके से तो हमारे यहाँ हजारों लोग होंगे। जिस तरीके से जो मीटिंग में सब अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं और जिस तरीके से सब लोग फील्ड में इतनी अच्छे से लगे हुए हैं, तो ये आने वाले टाइम में बहुत जल्द हम लोगों का पूरी इंडिया के पूरी दुनिया में परचम लहराने वाला है। हमारी जूम मीटिंग भी बहुत बहुत सपोर्ट कर रही है इसमें, कि एक दूसरे को जानने का भी मौका मिल रहा है और एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिल रहा है। तो साथियों, हम आते हैं आज अपने पॉइंट पे, जो मेरा आज का मेन टॉपिक है, कि हम जो हमारा टॉपिक है आज का, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आपको सब कुछ चाहिए साथियों, मैं आपसे बता रही हूँ, अगर आप मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने अपनी लाइफ में जैसे जैसे चेंजेस देखे हैं, मतलब यही जब से मैं जेएमबीडी में आई हूँ, अभी मुझे ढंग से करते 6 महीने भी नहीं हुए। मतलब रजिस्टर मैं देख तो बहुत पहले से रही हूँ, क्योंकि घर में हो रहा था, तो बट मुझे करते अभी यहाँ पे 6 महीने भी सही से नहीं हुए होंगे। और मैं जैसे चेंजेस देख रही हूँ, मैं अनुभव के हिसाब से आप सबको बता रही हूँ। आप मतलब ले सकते हो यहाँ से, मतलब एक मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो आप सबसे आज शेयर करने का मौका मिला, तो मैं सब कुछ बात बताना चाहूंगी आप सबसे। अगर आप सब कुछ चाहते हो, सब कुछ चाहिए आपको, जो एक मानव जीवन का सार है, जो कि एक सक्सेसफुल इंसान के पास होता है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि आपको अनलिमिटेड पैसा अगर चाहिए, आपको अनलिमिटेड समय अगर चाहिए, आपको अगर अनलिमिटेड सम्मान चाहिए, एक मजबूत सर्कल चाहिए, और एक अच्छा और स्वस्थ भविष्य चाहिए, और एक अच्छा जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, एक मजबूत सर्कल अगर आप चाहते हो कि आपके पास हो, और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो, आप अभी का ही नहीं मत सोचिए, अगर आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का भी भविष्य अच्छा करना चाहते हो, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे समय, सम्मान और एक स्वस्थ, जो सबसे ज्यादा हम लोगों के जरूरी है, वो मिल सके। तो समय, पैसा, सम्मान और एक अच्छा सर्कल, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें एक साथ कहीं पे नहीं मिल सकती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये संभव है कि हम ये कर सकते हैं। और हमारे जेएमबीडी कंपनी का प्लान तो इतना जबरदस्त है कि जहाँ पे अगर कोई 5 साल भी ईमानदारी से अपनी मेहनत से कर दे, तो फिर वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका चाहे कोई बैकग्राउंड हो या ना हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसकी फैमिली का दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, अगर वो अपना 5 ईयर इधर देता है ईमानदारी और लगन से, विश्वास उसको, अगर वो विश्वास रखता है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। ऐसी ताकत है हमारे इस प्लान में और इस इंडस्ट्री में और इस सिस्टम में हमारे। और मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, ऐसा आप देख भी रहे हो और आगे आप देखोगे भी। जिसे हमारे गुरुजी डॉक्टर अमित सर को आप देख लो, उनकी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं था, उन्होंने भी कभी नहीं की हुई थी, उन्होंने भी डॉक्टरी की हुई थी, बट उन्होंने इसकी ताकत को समझा, सबसे जो जरूरी है उन्होंने विश्वास किया इस पे, और अपना 5 साल यहाँ पे लगाया, और आज रिजल्ट सबके सामने, सब लोग को दिखता है। तो उसी तरीके से हमें भी अगर यहाँ पे हर चीज चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन उनके आज हम जब देख रहे हैं उनके 5 साल की मेहनत, तो कुछ लोग तो मतलब, या तो जो होम सर कहते हैं कि आप देख के कर लो, या तो करके देख लो। आने वाले टाइम में करना तो है ही है, या तो आप देख के कर लो या तो फिर करके देख लो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा समंदर है जहां से आप जितना चाहो ना, उतना
कर सकते हो और जो चाहो वो ले सकते हो, जितना चाहो उतना ले सकते हो। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपके चाहे आपके आने की संभावना इतनी जबरदस्त है कि जो और कोई प्रोफेशन दे ही नहीं सकता और कहीं पे आपको मिल ही नहीं सकता। कहते हैं कि सब जगह से हार कर सफल हो जाने की दुनिया का नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग है। सब जगह से हार कर सफल हो जाने की दुनिया का नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि यहाँ पे ना किसी की डिग्री और किसी के पढ़ाई लिखाई, किसी के बैकग्राउंड का कोई महत्व नहीं होता। आपके अंदर यहाँ की स्किल्स हो जाए, आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर अगर सबसे अलग करने की और सबसे बेहतर करने का अगर जुनून हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी हासिल कर सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप इसे फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों कर सकते हो। देखो, अगर हम मैं अपनी बता रही हूँ, अगर मैं किसी जॉब पर्सन को, जो अगर कोई काम वाम करता है, अगर हम उससे प्लान दे रहे हैं, तो ये टॉपिक्स हम उसके सामने रख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम भी करना चाहते हो ना, तब भी कर सकते हो। अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो, मान लो अगर आप एक टीचर हो, एक इंजीनियर हो, या फिर आप एक डॉक्टर हो, या आप किसान हो, या फिर आप दुकान चलाते हो, तो इन सारी चीजों में आपका फुल टाइम करना बहुत जरूरी है। आप वहाँ पे पार्ट टाइम नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे फुल टाइम करना ही करना है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और बहुत बेहतर कर सकते हो। तो हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा माइक म्यूट हो गया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो मैं ये बता रही थी कि आपको कि आप जो है, आपको ये बिजनेस और हमारा जो जेएमबीडी बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। मतलब ये हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो बिजनेस है, जैसे हम अभी नई नई टीम को स्टार्टअप करवा रहे हैं, जैसे नए नए लोग आ रहे हैं, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा जो जेएमबीडी बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। और ये आपको एक दूसरा टॉपिक यहाँ पे जो आप रख सकते हैं कि ये आपको 5 साल में रिटायर कर दे रहा है। अगर 5 साल आप यहाँ से जबरदस्त मेहनत कर लो लगन के साथ, तो आप 5 साल के बाद यहाँ पे काम करना आपका शौक होगा, मजबूरी नहीं होगी। लेकिन अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो, अभी अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, तो वहां पे आपको 60 साल, मान लो आप किसान हो, तो वहां पे आपको 60 साल काम करना आपकी मजबूरी होगी, आपका शौक नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे अगर कर रहे हो, तो 5 साल के बाद आपको काम करना आपका शौक होगा। मान लीजिए, जैसे भी आप रमेश सर को देखिए, ओम सर को देखिए, पंकज सर को देखिए, आप प्रभाकर सर को देख लीजिए। अब सर लोगों का शौक है, मतलब उनको ये करना ही है। अब उनकी मजबूरी नहीं बन के रह गया कि मतलब अब मजबूरी है तो नहीं कर। तो इस प्रोफेशन में हमको ये बहुत जबरदस्त चीज मिल रही है। और जो सबसे मेन पॉइंट है ये कि आप यहाँ से सम्मान पा सकते हैं। अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं ये रख लेती हूँ कि आप एक इंजीनियर हो, तो आपको वहां पे सम्मान पाने का कोई मौका नहीं है। वहां पे कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, कोई सेमिनार नहीं हो रहे। तो अगर आप यहाँ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सम्मान पाने का मौका है। आप
अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां पे आप कोई सम्मान नहीं पा रहे हो, पैसा चाहे जो आपको मिल जा रहा है बट सम्मान नहीं पा रहे हो। तो अगर आपको सम्मान चाहिए तब भी आप इस सिस्टम में आ सकते हो, और आप एक ऐसी जायदाद बना सकते हो जहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पैसा आता रहेगा। आप रहो या ना रहो तब भी आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां अगर आप डॉक्टर हो तो आपके जाने के बाद आपकी उस कुर्सी पे आपका बेटा बैठेगा डॉक्टर बन के, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से, आप हमारे जेएमबीडी बिजनेस से, आप इस सिस्टम से देश सेवा कर सकते हो, समाज सेवा कर सकते हो, और समाज में आप रोजगार फैलाने का भी काम कर सकते हो। अगर आज सारे लोग रजिस्टर्ड हो जाएं, तो अगर ग्राहकों को हम रजिस्टर्ड करते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ब्लैक मनी नहीं बनेगी, जिससे हमारे देश की सेवा होगी। और अगर हम रोजगार दे रहे हैं तो हम अपने देश का स्टार्टअप बढ़ा रहे हैं। तो एक नहीं, 1000 कारण है जिससे हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो जो है कि मतलब बड़े शर्मी की बात भी है कि हमारे इंडिया में प्रयागराज जो है वो बेरोजगारी की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, शायद गूगल पे क्या। तो ये बेरोजगारी के लिस्ट में हमारा प्रयागराज सबसे नंबर 1 पे आता है। लेकिन अगर अभी सभी लोग इसी सिस्टम में आके काम करने लगे तो मैं ये भी बता दूं कि वो दिन दूर नहीं कि मतलब इस प्रयागराज इस लिस्ट में ही ना आए, बेरोजगार वालों लिस्ट में ही ना आए। ये कंडीशन भी आ सकती है सिर्फ इसी सिस्टम से। और लाइफ में हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारे अंदर प्रेम भाव और सेवा भाव जो बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैसे रमेश सर बोलते हैं कि मित्रों प्रेम भाव रखिए, सेवा भाव रखिए। तो हमारे अंदर ना ये मतलब अगर हम इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में, अगर हम इस सिस्टम में आते ही हैं तो ये हमारे अंदर आ ही जाता है। अब मान लीजिए अगर जैसे हमारे यहाँ अवेयरनेस सिस्टम है, तो अगर आपका अवेयरनेस जो है वो अगर आपसे एक बार झगड़ा भी कर रहा है तब भी आप ये गलती से नहीं मनाओगे कि भगवान इसकी इनकम ही ना आए। आप तो ये भी यही कहोगे ना कि मतलब कुछ भी हो इसकी इनकम आती रहे, क्योंकि उससे 50% हमको जो लेना जो है। तो मतलब एक बंध के यहाँ से जो बंध के प्रेम भाव जो बंध रहा है ये भी बहुत जबरदस्त है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब ऐसे अगर सब लोग एक दूसरे के अवेयरनेस हो जाएं तो झगड़ा ही नहीं होगा। बहुत बेहतरीन सा एक समाज भी यहाँ से बिल्ड हो सकता है। आने वाले टाइम में होगा भी ऐसा कि ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मतलब एक एक कंपनियां जिसको चाहेंगी वही यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा, वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसी भी कंडीशन आ जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है। और ये बात भी तय है कि मतलब कोई भी सरकार आ जाए हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, ये तो मानी बात है। लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है बात। तो आना तो सबको है इधर। और अगर आप एक मनुष्य का बेहतर जीवन जीना चाहते हो तो आपको प्रेम भाव और सेवा भाव तो रखना ही पड़ेगा, जो इस इंडस्ट्री से मिल रही है। ये बात भी सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिजेक्शन जो है बहुत ज्यादा मिलता है, रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन ये बात भी सच है कि इससे बड़ी कामयाबी भी और कहीं नहीं मिलती। सबसे बड़ी कामयाबी भी यही मिलती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग हमको जो है रिजेक्शन झेलना सिखाता है, पॉजिटिव रहना सिखाता है, दूसरों के सामने स्टेब्लिश रहना सिखाता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो हमको सोचना सिखाता है। कोई और आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं पे नौकरी कर रहे हो, वहां ये नहीं सिखाया जाता कि आप बड़ा सोचो, जितना बड़ा उतना बड़ा सोचो। ये तो कहीं सिखाया ही नहीं जाता। ये तो सिर्फ इसी सिस्टम में सिखाया जाता है ना कि आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो। तो ये तो प्रोफेशन ऐसा ही है ना कि मतलब आप यहाँ से कुछ भी अचीव कर सकते हो। और लोगों के बीच में बोलना सिखाती है ये इंडस्ट्री।
तो ऐसे बहुत से रीजन हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि अपने सपने, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हो, बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि आपके आपके अंदर इतनी स्किल आ जाएगी ना, आपके अंदर इतनी स्किल आ जाएगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी और एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट आ जाएगा। आपके ही अंदर लोग मैनेजमेंट करने की स्किल आ जाएगी और लोगों को कैसे इफेक्ट किया जाएगा आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको सेल्स की तकनीक आ जाएगी, जो कि इस दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे बेहतर स्किल्स है कि सेल्स, जिसको कहते हैं, जिसको बेचना आ गया उसको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जो आपको ये हमारी कंपनी, ये इंडस्ट्री आपको सिखा रही है। आप यहाँ एजुकेशन के माइंडसेट से एंटर करिए। पैसा तो इसमें बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, पैसा तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे एजुकेशन के माइंडसेट से एंटर करिए। और वैसे भी आपको जो स्किल यहाँ पे सीखने को मिल रही है, आपको उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना मैंने बहुत अच्छे से अनुभव की। आज के मतलब अगर मैं इस कंपनी में नहीं होती, मान लो मैं जेएमबीडी नहीं करती होती और कोई मेरे को बोल देता कि 5 मिनट भी आपको जूम पे बोलना है, मेरी तो हालत खराब हो जाती। और अभी मैं कंडीशन बता दूं, मैं बैठ के कब से वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बस मतलब 9 बज जाए और मैं मीटिंग स्टार्ट करूं। तो ये कंडीशन है कि हमें और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और स्टार्ट में जब अभी मैं फील्ड में जब भी हम लोग निकलते हैं तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो शुरुआती में तो ऐसा होता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं कहती थी मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो पता नहीं, गुस्सा आती थी बहुत, मन तो करता था कि कर लूं लड़ाई। और लेकिन अभी की कंडीशन तो ऐसी है कि मतलब अब कुछ भी बोलो यार, आपका काम है बोलना, मेरा काम है करना। हम लोग जब भी फील्ड में होते हैं ना, और जैसे ही हमने, और एक मैं ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत मजा आता है हमको, मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबसे कि कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि मतलब जब हम जैसे लोगों को बताते हैं, कोई मान लो एक्सपीरियंस पर्सन हमारे सामने बैठा है, काफी हमसे एजिड सीनियर है वो हमसे, और हम लोग तो वैसे भी देखने में बच्चे दिखते हैं, तो मतलब किसी के भी सामने जाके जब हम लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से करोड़ों कमा सकते हो, तो आपको क्या लगता है? आप सबको मतलब वो बोल देते हैं कि हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले तो ऐसी नजरों से देखेंगे कि ऐसा लगता है कि मान लो मैं किसी का मर्डर करके बैठी हुई इनके सामने, तो ऐसे देखेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे बताइए जरा। तो ऐसा हुआ एक दो बार हम लोग को, अब तो मतलब बड़ी हंसी आती है कि मतलब ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे मतलब कोई वो हो। तो एक बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है और बहुत बेहतर भी लग रहा है। तो जैसे हमने उनको कहा कि ये कंपनी है, कहेंगे अरे अरे रुकिए, ये वही फर्जी वाला काम है, चेन बनाने वाला बिजनेस है, तुम जोड़ो मैं दो जोड़ू, ये वही वाला बिजनेस है ना, ये वही वाला काम है। तो अब तो मतलब कभी कभी मुझसे कोई पूछता भी है कि मतलब अगर आ जा रही हूँ कहीं, तो कहते हैं क्या करते हैं, तो बताती हूँ कि मैं जोड़ने वाला काम करती हूँ। कहते हैं जोड़ने वाला, तो सोचती हूँ मतलब कुछ भी इनको बता दो, पूरा सिस्टम अगर इनको हम प्लान पूरा बता ले गए, और एंड में जब मैंने कहा कि 2 लोगों को जोड़ना है, तब ये कहेंगे अच्छा अच्छा जोड़ने वाला काम। तो मतलब सीधे सीधा हम लोग बताते हैं कि ये जोड़ने वाला काम हम लोग करते हैं भाई। और एक तो बहुत मेरी नई नई तो टीम मैंने मैनेजमेंट करना सीखा है बहुत अच्छे से, मतलब अब हो रहा है। हमारे यहाँ वीकली मीटिंग स्टार्ट हुई तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, और मैं अपनी पूरी टीम को प्लान देना, ये सारी चीजें सिखा रही हूँ इस वीकली मीटिंग में। तो एक ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं यार कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, ये इतना आता है, मतलब हर कोई मुझसे पूछ लेता है कि अच्छा इसका बताओ क्या करें, कि लोग कहते हैं ये फंसने फंसाने वाला काम है, इसमें कहाँ पड़ गए हो तुम लोग। तो हम कहते हैं उनको बोलो कि हाँ बेशक ये फंसने फंसाने वाला काम है, लेकिन आप एक बार फंस कर तो देखो यहाँ पे 17 महीने के लिए। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है, फिर मौका मिलेगा तो शेयर करेंगे। फिलहाल मैं टॉपिक पे आती हूँ।
और एक मैं बता दूं कि ऊपर से मुझको भी नसीहत मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किसी के साथ, किसी भी महिला पर्सन के साथ, या जो अभी स्टार्टिंग में आए हैं, वैसे तो सारे लोग हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर जो स्टार्टिंग में आए वो सीख ली, वो जान ले कि ये मतलब यहाँ पे नॉर्मल बात है, इससे परेशान नहीं होना है हम लोगों को। मुझको खुद ही नसीहत मिलने लगती है कि कैसे घर वाले हैं जो ये काम करवा रहे हैं, यहाँ बैठती हैं वहां बैठती हैं 4 लोगों में, क्या है ये। तो मतलब कैसा काम है, आप कुछ भी कर सकती हैं, इसे ही क्यों कर रही हैं, बेच क्यों रही हैं। बहुत पहले दिक्कत होती थी, अब तो बहुत मजा आता है, सच्ची बताऊं आपको बहुत मजा आता है। मतलब बोल, लोग जितने क्वेश्चन करते हैं उतनी उनकी बातों पे अंदर अंदर हम लोग हंसते हैं। मतलब क्या ही इंसान है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, और गलती उनकी भी नहीं है, उन्हें दरअसल कुछ पता ही नहीं होता है। अब हमारे बिजनेस का एबीसीडी तो उनको पता नहीं है कि क्या सिस्टम है, कैसे करना है। आप अगर मान लीजिए कि उस बंदे को कुछ भी नहीं पता, तो आप उसे बड़ी आसानी से बता भी सकते हो कि हाँ ये सिस्टम है। अगर उसे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पता भी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको मैनेज करने में। फिलहाल हमें तो ये इंडस्ट्री, ये सिस्टम इतना स्टेब्लिश बना ही देता है कि हम अभी जो हम लोगों को बहुत कठिन लग रहा है करना, वो आगे चल के एकदम से मजाक लग जाएगा किसी को भी हैंडल करना। मुझे तो लगता है कि आगे चल के ये हम लोगों के लिए ये काम मजाक होने वाला है। और स्टेज पे बोलना, ये सारी चीजें तो बिल्कुल ही हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है, तो ये सारी चीजें तो हो ही जानी है। और आज अपने भारत में मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का, ये भी मैं एक टॉपिक जरूर शेयर करना चाहूंगी कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है जैसा भूत, अगर आप किसी को कह दो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा भागेगा कि मानो उसने कोई भूत ऊत देख लिया है। कुछ महान लोग तो ऐसे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे नजरिए से देखते हैं कि मान लो जैसे दुनिया का सबसे गिरा हुआ बिजनेस है। आप इनको कितना भी बता लो कि आपको आना है, आपको इधर ही आना है, अभी आप परेशान। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं उन्हीं में कि उनके पास एक पैसे नहीं है, बिल्कुल परेशान है, पर अगर बता दो तो वो भी ज्ञान आपको दे देंगे। तो इन सब चीजों से हमें परेशान नहीं होना है, ये मानव नेचर है कि मतलब गलत चीजों में लोग ज्यादा जल्दी इन्वॉल्व होते हैं और सही चीजों में बहुत मुश्किल से आते हैं। लेकिन जब आना एक बार यहाँ पे, जब जैसे माहौल बन रहा है इस इंडस्ट्री का, तो वो दिन दूर भी नहीं कि मतलब सब लोगों की, यहाँ पे सब लोगों को आना सबकी मजबूरी हो जाएगी। और ये आज अपने भारत में रीजन भी है, आज अपने भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो लोगों को ठग के चली गई हैं। अब हमारे यहाँ ना अभी 21 को मीटिंग हुई थी, तो वहां पे एक महिला मैम आई थी, वो क्या बोलते हैं, अनीता वर्मा नाम था उनका, रायबरेली से आई थी। तो वो बताने लगी कि मैडम जो है हमारे यहाँ एक ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी आई थी जो कि मतलब दोगुना तो ठीक है, तिगुना कर रही थी पैसा, वो भी एक साल में तिगुना पैसा कर रही थी। और वो जो मैडम आई थी उन्होंने भी बहुत सारा पैसा वहां पे लगाया था, तकरीबन तकरीबन 20-22 लाख मिलने वाला था। और उन्होंने बताया कि जैसे 2-3 दिन बाकी था बस मिलने में, परसों उनको पैसा मिलना था, और आज ही कंपनी बिल्कुल गायब हो गई, पता ही नहीं चला कि किधर गई। तो बता रही थी कि इसी वजह से मतलब भरोसा थोड़ा सा कम होता है। मैंने कहा वही ना, हमारे इंडिया के लोग हैं ही ऐसे कि गलत चीजों में बहुत जल्दी शामिल हो जाएंगे। थोड़ा सा लुभावने प्लान क्या देखे, थोड़ी सी बेनिफिट ज्यादा क्या देखी, वो अंदर तक नहीं जाते थे तक कि मतलब ये टिक कब तक सकता है, इसकी गहराई क्या है। मतलब हम आगे चल के दूर दृष्टि नहीं रखते हैं, बस आज क्या होगा कल क्या होगा ये देख लिया बस, सब लोग लग जाएंगे, फिर बाद में जो सही भी होगा उसको भी गलत ठहराने लगते हैं। और हमारे और मतलब जो अच्छी चीजें होती हैं उसको भी नहीं समझते। और हमारे ओम सर बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, एक उनकी एक कविता है कि मानव जीवन जो है भाग्य से मिलता है, और मानव जीवन में जीवन सार्थक करने का अवसर सौभाग्य से मिलता है। अगर आप एक मानव जीवन को नहीं समझते हैं तो एक भाग्य खराब होता है, बट अगर आप मानव जीवन में एक जीवन सार्थक करने वाले अवसर को नहीं पहचानते हो तो एक साथ 100 भाग्य बर्बाद होते हैं। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ की है कि
गलत चीजों में लोग शामिल होकर अच्छी चीजों पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और हमारे यहाँ तो वीकली मीटिंग का बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है। अभी 8 तारीख को भी मीटिंग है और हम लोग हर जगह पे ये मीटिंग स्टार्ट करवा दिए हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, लोग सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य भी है साथियों कि हम लोग एक ऐसे सिस्टम में है, एक ऐसे प्रोफेशन में है कि जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है, और यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। वो चाहे फाउंडर हो या फिर एमडी सीएमडी, सब इतने मतलब इतने अच्छे दिल के हैं कि अगर मैं सबके बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं। बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि जो ऐसी जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और करना भी बिल्कुल, और इतनी सरलता से इस काम को बनाया गया है कि कोई भी कर सकता है। इतनी सरलता से हमारा प्लान जो है बिल्ड किया गया है, कोई भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए हम दो और हमारे दो सिस्टम, अगर इसी सिस्टम पे जैसे परिवार चलता है, अगर उसी सिस्टम बिजनेस यहाँ पे चलाएं तो भी हम करोड़ों कमा सकते हैं। यहाँ से तब भी करोड़ों कमाया जा सकता है और 17 महीने में करोड़पति भी बना जा सकता है। आप चाहो तो और पहले भी इसे अचीव कर सकते हो। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब हमें अचीवमेंट कैसी करनी है। और कुछ ही चीजों को सीख के हम बहुत बेहतर और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे बन सकते हैं और डायमंड तक जा सकते हैं। जैसे सिर्फ हम अगर अपनी दुकान चेंज कर लें, जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हैं तो हम अपने सिस्टम पे आ जाएं। और साथियों ये ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे हम अगर 5 साल टिक गए, ये सारा मेरे को फील हो रहा है ऐसा, तब मैं बता रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे 5 साल टिक गए, अब इसे ऐसा समझ के मत करिए कि 1-2 महीने करके देख लेता हूँ, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, 1-2 साल करके देख लेता हूँ, तो ऐसा नहीं। आप अगर इस सिस्टम में आए हैं तो 5 साल यहाँ पे टिक कर देख लीजिए, फिर देखिए। और जो सबसे मेन मुद्दा यहाँ का है कि आपको प्लान देना और प्रैक्टिकल दिखाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हम किसी के सहारे चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते। और जेएमबीडी में मनी उसी को मिलेगी जो दौड़ेगा। तो हमें प्लान देना और प्रैक्टिकल दिखाना, ये तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि हम हर जगह अपने सीनियर को ले जाके हर जगह पे हम अपने अपलाइन को ले जाके वहां पे प्लान नहीं दिखवा सकते। तो ये हमें सीखना है। और ये भी कोशिश करिए कि कोई भी मीटिंग हो, सेमिनार हो या कोई डिप्लोमा हो, हमें उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि बाहर के लोग इतना ज्यादा निगेटिविटी भर चुकी है। हमारे यहाँ के लोग ऐसे ऐसे हैं कि वो आपको ऑल टाइम निगेटिव करते रहेंगे, लेकिन आप जब ऐसी मीटिंग, सेमिनार, डिप्लोमा में आओगे ना, तो आप वहां से पॉजिटिव हो जाओगे। फिर बाहर जाओगे निगेटिव, फिर आओगे मीटिंग में पॉजिटिव, बाहर जाके निगेटिव, मीटिंग में आके पॉजिटिव। जब आप ऐसा कंटिन्यू करते हो ना, 5-6 महीने कर लो ऐसा कंटिन्यू, तब आप एक ट्रांसफार्मर बन जाओगे। अब जब ट्रांसफार्मर आप बन जाओगे तो आपको कोई कभी निगेटिव कर ही नहीं सकता। और और लास्ट में आपको ये करना है कि आपको अपना सपना यहाँ पे लिखना है कि मतलब मैं किस लिए कर रही हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ। क्योंकि किसी दूसरे के कहने से और किसी दूसरे के इच्छा से हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा अपना मकसद नहीं होगा। और मैं अपनी टीम में बता रही हूँ, मैं अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को देखती हूँ कि 1-2 रिजेक्शन मिला तो उनका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं यार मेरे बस का काम नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं भी तो सबके लिए, मैं जिसको प्लान देने जाती हूँ, ज्यादातर तो सीनियर ही होते हैं, सबके लिए बच्ची होती है, तो कोई समझ, आप अपने अंदर वो काबिलियत तो पहले लाइए, आप अपने अंदर वो काबिलियत तो पहले लाइए। बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। और ये तो सिस्टम ही ऐसा है कि बिना सीखे आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और ये तो ज्यादातर सुनने को मिल जाता है मुझे फील्ड में कि हम उनसे पूछ कर बताएंगे, हम उनसे पूछ लेंगे तब आपको बताएंगे कि हम आपको कल आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे।
अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी फील्ड में अगर सफल है तो वो आपको हर फील्ड के बारे में अच्छी सलाह दे दे। किसी पर भरोसा करने से पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और आप खुद पहले रिसर्च करिए, आप खुद सोचिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि करियर तो आपका है ना, तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। क्योंकि दूसरे के फैसले से चलने वाले लोग जो है वो जीवन में धक्के ही खाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हम उनसे पूछ के बताएंगे, वो आगे चल के बहुत पछताएंगे, ये तो आप मान ही लो। इसीलिए हमारा भारत आज इतना पीछे है कि लोग अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करना है किसी को, दूसरे से पूछ के बताएंगे, ये बहुत सुनने को मिलता है मुझे। और लोग तो एक एक पैसे के लिए परेशान रहेंगे, लेकिन आपको परेशान करते रहेंगे कि आप मत करो। तो ये तो पहले मानना ही नहीं किसी का। जितने भी नए लोग को हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको हमें ये बता देना होगा कि आपको 10 लोग पहले 100 लोग मना कर देंगे, तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, 100 लोगों का नो लेके आना है। जैसे दद्दा जी की मीटिंग चलती थी, जो पहले कोरोना के पहले, तो उन्होंने बताया था ये बात कि अगर हम किसी को यहाँ पे स्टार्टिंग में लाते हैं तो उसको बोलिए कि 100 लोगों का नो लेके आइए आप, तो यहाँ से एक मजबूती मिलेगी। और अब ये सब तो बहुत कॉमन हो गया मेरे लिए, मतलब इतना सुन सुन के, तो ये सारी चीजों से अब कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अब तो अच्छा लगने लगा है कि कोई भी कितना भी कुछ भी बोल ले, मतलब हमें जो करना है मतलब करना है। और मैं आप सबको बता दूं कि मैंने जेएमबीडी करना छोड़ दिया। अब मैंने जेएमबीडी को जीना शुरू कर दिया है एकदम से, मतलब सोए तब जेएमबीडी, जगे तब जेएमबीडी, अब ये वाला सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। और अभी 8 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग है, 8 सितंबर को, जहाँ पे ओम सर आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त जो लीडर है, जिनकी मीटिंग आप सुनेंगे अगले शुक्रवार को, हमारे रानी मैम, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है और महिलाओं में सबसे सीनियर है। और उनकी बातें इतनी सहजता और सरलता पूर्वक वो रखती हैं अपनी बातों को, मतलब सुन के इतना अच्छा लगता है कि मतलब लगता है कि मतलब सामने एकदम बैठ के मैम बता रहे हैं, हम ही को बता रहे हैं, एकदम डायरेक्ट किसी और को बता ही नहीं रहे। इतना अच्छे से वो सारी बातों को रखती है, तो उनको सुनने का आप सबको मौका मिलेगा अगले शुक्रवार को। और मैम हमारे यहाँ भी आ रहे हैं और मैम का बहुत स्वागत है, और ओम सर का भी बहुत स्वागत है हमारे यहाँ प्रयागराज में। और जो जूम मीटिंग से एक सकारात्मक माहौल मिल रहा है, मैं इसके बारे में जरूर आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि दोस्तों, किसी के सफल होने में सबसे ज्यादा जो हाथ होता है ना, वो उसके माहौल का होता है, कि उसको माहौल कैसा मिल रहा है। और ये आप सब अच्छे कहते हैं कि कोई व्यक्ति सफल होगा या असफल होगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप ये देख लीजिए कि वो किस तरह के लोगों के बीच में रह रहा है। और हम लोगों को यहाँ पे एक सकारात्मक माहौल मिल रहा है, जो हम लोगों को बहुत ही प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्य से हमेशा जोड़े रखता है। ये पॉइंट मुझे बहुत गजब लगती है कि मतलब एक ऐसा माहौल मिलता है कि जो हमेशा हमारे लक्ष्य से हमें जोड़े रखता है, जो कि मतलब और प्रोफेशन में और कहीं मिल ही नहीं सकता। और देखो, सफल होने का सबसे एक आसान सा तरीका ये भी है, हम उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दें, उन लोगों के संपर्क में रहना शुरू कर दें जो पहले से उस रास्ते पर चल रहे हो जिस पर हम चलना चाहते हैं, तो वहां से हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। हमें एक लोगों को मौका भी देना था, तो शिवांशु सर, हम चाहेंगे कि आप राम सजीवन जी के माइक को अनम्यूट कर दीजिए। सविता जी के यहाँ नेटवर्क नहीं है तो वो इन्हीं के माइक से बोलेंगे। अगर उनके यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर वहां पे नेटवर्क ठीक ठाक रहा तो वो अपनी बातों को जरूर रखेंगी। तो शिवांशु सर, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही हो तो आप राम सजीवन जी, प्रयागराज राम सजीवन जी के नाम से हैं, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए।
मैं सभी को वहां पे नेटवर्क बहुत बेकार रहता है। सबिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप या तो और नेटवर्क में आ जाइए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सबिता जी, आप थोड़ा और नेटवर्क में जाइए। आप सभी को जय जयमीडी। मैं सबिता पटेल, प्रयागराज यूपी से। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँ, 1 महीने हो गए हमें जयमीडी में रजिस्ट्रेशन करवाए। जो जयराम सर हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। इनके और स्नेहा जी के माध्यम से हमको इस जयमीडी में आने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। हम अपने सभी सीनियरों को नमस्कार करते हैं और अपने दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो जयमीडी जैसी कंपनी का निर्माण किया। बात करती हूँ कि आज मैं इस जयमीडी में आज हमें वर्क करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मेहनत के साथ इस जयमीडी में काम कर रही हूँ। करती हूँ यहीं से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबिता जी। और बहुत आपने जैसे फर्स्ट टाइम बोला है आज जूम मीटिंग में, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है। और आने वाले टाइम में आप भी प्रयागराज के बहुत बेहतरीन लीडर बनोगे। और आप बहुत ही जबरदस्त। और मैं आप सबको साथियों बता दूं कि सबिता जी की और मैं आप सबको बता दूं साथियों की मतलब सबिता जी ने अभी 1 महीने भी उनको नहीं हुआ होगा स्टार्टिंग किए, और उनकी इस महीने की पेआउट भी बनी है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग के बिल्कुल एकदम जैसे कि करना नहीं जीना, इस तरीके से वो यहाँ पे काम कर रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन माहौल। और ये सारी चीजें जो है वीकली मीटिंग से संभव हुई हैं। वीकली मीटिंग में सबको जब सब आते हैं तो 1 हफ्ते का पूरा हम लोगों का यहाँ पे ये हो जाता है कि किसने क्या किया है। और एक माहौल भी बहुत अच्छा बनता है, वहां पे प्लान देना और बोलना भी सिखाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो वीकली मीटिंग से बहुत बेहतरीन रिस्पांस भी मिल रहा है। तो इनकी तरफ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। और वही के हैं राम सजीवन जी, जो कि एक ही फैमिली के हैं हम सारे लोग। तो थोड़ा सा ये लोग हटके रहते हैं, बट बहुत अच्छे तरीके से वो भी यहाँ पे बिल्कुल लग के काम कर रहे हैं। और जेएमबीडी को एक नए मुकाम पे ले जाने में हम लोगों का एक अहम रोल रहेगा। जिस तरीके से हम लोगों की तैयारी हो रही है, और एनिवर्सरी की तैयारी भी मैं आप सबको बता दूं कि प्रयागराज में बहुत जबरदस्ती तरीके से इसका भी माइंड सेट सबका बन चुका है। तो एक बहुत ही अच्छी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे परिणाम के साथ हम लोग एनिवर्सरी में शामिल होंगे। कहते हैं कि जब पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। बस जरूरत है आपकी लगन की। आपके एक बार, अगर आपने एक बार ऐसा किया तो आपको पक्का कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की सफलता उसकी आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा दोनों तय कर देती है। एक व्यक्ति की सफलता उसकी आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा दोनों तय कर देती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर ले जा रहे हो। वैसे तो हम लोग बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन में आ चुके हैं,
मतलब जहां से तो हम लोगों को हंगामा कर ही के जाना है एकदम से। और परिस्थितियां जो है वो इंसान को बहुत मजबूत बनाती हैं। जितना मजबूत एक इंसान को एक परिस्थिति बना सके, उसकी परिस्थिति बना सकती है, उतना मजबूत एक इंसान को और कोई बना ही नहीं सकता। इस बात का एक्सपीरियंस मेरे को है, ये मैंने पूरा अनुभव किया है मेरे साथ। मतलब मैंने जो फील किया है, मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल 100% राइट है कि एक परिस्थिति जो होती है वो इंसान को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकती है। और आप चाहे जितने भी होशियार क्यों न हो, अगर आप लोगों के साथ काम करना नहीं जानते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग में। आप ये जान लीजिए। ये मुझे सिर्फ अभी रियलाइज हो रहा है कि मतलब आप कितने भी समझदार कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप लोगों के साथ काम करना नहीं जानते हैं ना, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि अपने यहाँ के पाइल्सवेल के बारे में जरूर बताना चाहूंगी आप सबसे, कि ये जो अभी सविता जी बोल रही थी, इन्हीं के गांव के हैं एक लोग जिनका ऑपरेशन होना था पाइल्स का। सारी व्यवस्था हो चुकी थी, डॉक्टर से बात वो सब हो चुकी थी। तकरीबन तकरीबन 30,000 का खर्च आ रहा था पूरे ऑपरेशन में। तो एक दिन कृष्णा सर से बात हुई, ऐसे ही वहां पे शायद मीटिंग थी, क्या हुआ कैसे, तो राम सजीवन जी ने बताया और उन्हें ले जाके पाइल्सवेल दे दिया। अभी वो एक खत्म कर चुके हैं, एक पैक पूरा पाइल्सवेल का, दूसरा स्टार्ट किया है। और उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो झुक के चलते थे और अभी वो बिल्कुल ठीक है। मैं गई थी वहां पे तो मैंने उनसे मिला और बहुत बेहतरीन, इतना बेहतरीन रिजल्ट मैंने देखा पाइल्सवेल का। मतलब वैसे तो अमित सर बताते रहते हैं, सभी लोग बताते रहते हैं कि हाँ हमने किया, मतलब जब मैंने देखा तब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब क्या ही चीज है, इतना गजब का रिजल्ट हमको मिला यहाँ पे पाइल्सवेल का। और सिर्फ ओनली पाइल्सवेल ही यूज कर रहे थे, उन्होंने साथ में त्रिफला और पंचतुलसी भी नहीं यूज किया, जो कि जरूरी होता है। अगर किसी को ज्यादा है तो फिर आप उसे दे सकते हो, जो कि जरूरी होता है। उन्होंने उसे भी नहीं यूज किया, वो सिर्फ पाइल्स ही यूज कर रहे थे, पाइल्सवेल ही यूज कर रहे थे। उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। और ऐसे 2 लोग वहां के हैं जो जिन्हें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। तो हमारे प्रोडक्टों का जब इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है ना, तो अंदर से एकदम से मतलब जो हम लोगों, जो हमारा विश्वास है ना, वो और 2 गुना हो जाता है। तो दद्दा जी के लिए मैं, दद्दा जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से हर प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है। और मैं सबसे एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि वीकली मीटिंग जो हो रही है, आप लोग अपने अपने यहाँ पे भी इसे स्टार्ट करवाइए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आ रहा है। लोगों को सीखने का जो लोगों की सीखने की क्षमता है वो यहाँ से बढ़ रही है। हम एक एक लोगों को जाके नहीं सिखा पाएंगे, पर अगर हम जगह जगह पे वीकली मीटिंग करते हैं, अगर कोई उतना नॉलेज नहीं है किसी में, तो वो 4-6 मीटिंग में अगर बैठता है तो बिल्कुल अच्छे से उसको सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ प्लान देना, डेमो करना, ये सारी चीजें आनी बहुत जरूरी है। और एक ये भी है कि मतलब हर जगह पे हम एक जैसा प्लान नहीं दे सकते, तो ये जानकारी सभी को होना बहुत जरूरी है। हम जिसे भी ला रहे हैं उसे भी ये बताना बहुत जरूरी है कि हम हर जगह पर एक तरीके का प्लान दे के कामयाब नहीं हो सकते। सामने वाले पर्सन को समझना है कि वो किस कंडीशन में समझ सकता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत बहुत तो ऐसे महानुभाव मिल जाते हैं कि वो तो कहते हैं मतलब हमको बड़ा अचीवमेंट, हमको बड़ा टारगेट दीजिए, ये तो बहुत छोटा छोटा है। तो मतलब हम लोग को समझना है कि किसको किस तरीके से प्लान देना है। और ये संभव हो सकता है हमारी वीकली मीटिंग से। और जैसे कि अगले शुक्रवार को रानी मैम की मीटिंग है, तो वो भी आप सबको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताएंगी अपने फील्ड के अनुभव को। और वो तो एक एक्सपीरियंस पर्सन है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रानी मैडम को देखी के मुझे बहुत एक्सप्रेशन मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि एक महिला होकर इतना संघर्ष कर रहे हैं।
मतलब जब सबको मैं देखती हूँ ना यहाँ पे काम करते, तो मुझे तो लगता है मतलब मैं तो बिल्कुल कर ही सकती हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता ही नहीं। और अगर लगता भी है तो अगर रमेश सर से बात हो गई तो मतलब ऐसा लगेगा मतलब हम तो दुनिया इधर से उधर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मेरी सर से बात हुई थी मीटिंग के पहले, मैं आप सबको बता दूं, तो मेरी तबीयत आज थोड़ा सा ठीक नहीं थी, आज मैं फील्ड में नहीं गई थी। सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको 1-2 लोगों को और मौका देना था, क्योंकि अगर आप मौका नहीं दोगे तो फिर आपको 1 घंटे पूरा बोलना पड़ेगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं बोल लूंगी। अगर सविता जी के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, अगर वो नहीं भी बोलेंगी ना तब भी मैं कर लूंगी, क्योंकि ये जो स्किल्स है ना, मैं 5 मिनट भी नहीं बोल सकती। मैं स्टार्टिंग में 5 मिनट भी नहीं बोल सकती, बट अभी अगर सबके साथ बैठा दिया जाए, जो मीटिंग 2 भी घंटे चले, तब भी मैं बोल सकती हूँ। तो ये सारी स्किल्स कहीं और से नहीं, इसी जूम मीटिंग और इसी सिस्टम से आई है। मैंने यही से सारी चीजें सीखी हैं। तो आप सब भी मतलब यहाँ से कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। ये इतना जबरदस्त प्रोफेशन है। और मीटिंग को मैं चाहूंगी कि मतलब, और हमारे यहाँ जो मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग, तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि अगर हम लोगों को, अगर हमारे यहाँ से महिलाएं निकल रही है तो हमको 1 से 2 दिन, 1 दिन और दिया जाए, जहाँ पे एक एक लोगों को बोलना हो। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग यहाँ से तैयार हो जाएंगे तो फिर हम लोग कहीं पे भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, तो इसके लिए भी हम लोगों को और अलग तरीके से सिस्टम दिया जाए। और हो सकता है तो हम लोग अपना भी एक जूम ऐप तैयार कर लें, जहाँ पे सारी महिलाएं मिलके मीटिंग करें। तो ये भी एक अलग रहेगा कि हम लोगों को सीखने का चांसेस जो है वहां से बढ़ सकता है। तो ये सिस्टम भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी मैं मीटिंग का समापन करना चाहूंगी और अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। और देखिए, मैं सबसे जूनियर पर्सन में हूँ और सबसे सीखना है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अनुभव को बेहतर तरीके से आप सबसे शेयर कर लूं, क्योंकि आप सब बहुत बता भी सकते हैं कि मैंने गलती कहाँ पे की। तो कोई भी मेरे को बता सकता है कि मैंने गलती कहाँ पे की, मैं और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें आप सब मुझे बता सकते हो, जिससे मेरी जो ये स्किल्स है और बेहतर हो सकती है। बाकी मैं आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और नेक्स्ट डे आप सब लोग आइएगा मीटिंग में, क्योंकि जूम मीटिंग हम लोगों का एक सीखने का बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप सभी को जय JMBD।